आप सबको प्रभु यीशु के नाम में मैं स्वागत करता हूं। आज इस नए महीने के जुलाई के महीने में परमेश्वर का वचन आपसे बांटना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप और आपका परिवार परमेश्वर में जुड़ा है और परमेश्वर की आशीष में आप बंधे हुए हैं। परमेश्वर का वचन हम ध्यान करेंगे। व्यवस्था विवरण का 31वां अध्याय 6 पद। तो यह बांध और दृढ़ हो, उन उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वो तुझे तुझे तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। इस महीने जुलाई के महीने में मैं परमेश्वर का वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कोई भी परिस्थिति हो आपके जीवन में, परमेश्वर आपको आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा। विपरीत परिस्थिति में आप खड़े हो सकेंगे और परमेश्वर, प्रभु की आत्मा परमेश्वर के वचन से आपकी अगुवाई करेगा। जो मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है पिछले 6 महीने 2024 के कठिन हुए होंगे आपके जीवन में, मगर आने वाले जो इस महीना है जुलाई का, परमेश्वर आपके बीच, आपके दिल में, आपके जीवन में नया कार्य करना चाहता है। अपने आप को समर्पित करिए और विपरीत परिस्थिति से परमेश्वर राह निकालेगा। निराश मत होइए। कठिन परिस्थितियां जब जीवन में आती है, हमारा दृढ़ हमारा हमें शक्ति और सामर्थ परमेश्वर का वचन करता है। हमें हमें सामर्थ्य देता है आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। इस महीने के लिए मैं हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ। ये महीना, जुलाई के महीने में, बहुत परिवारों में जो कटास है, जिसके कारण संबंध बिगड़ेंगे, परमेश्वर उन संबंधों में परमेश्वर की शांति आएगी और परमेश्वर सुलह लाएगा आपके परिवारों में। इस महीने में बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर ने जो भी कल्पनाएं और जो भी आज्ञा दी है, और अब परमेश्वर के वचन को आप देख रहे हैं कब पूरा होगा। इस महीने में परमेश्वर एक नई शुरुआत करेगा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आप देखेंगे परमेश्वर का एक नया कार्य अपने जीवन में। ये महीना आप देखोगे परमेश्वर आपके जीवन में, आप अगर एक नई शुरुआत लाने वाला है। बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर एक नई शुरुआत लाएगा। अपने आप को समर्पित करिए, निराश मत होइए। मैं जिस आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है पवित्र आत्मा आपसे बोल रही है। बहुत लोग निराश है, उदास है। निराश मत होइए। यीशु आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो। परमेश्वर का वचन आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है और आपकी अगुवाई करेगा, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पिछले 6 महीने में अगर कोई कठिन परिस्थिति रही है, और पिछले 6 महीने में हो सकता है आपके जीवन में कोई कठिन पड़ाव आए, तैयार रहिए। परमेश्वर एक नई शुरुआत देने जा रहा है आपके जीवन में। 2024 में परमेश्वर बहुत कलिसियों को इस्तेमाल करने वाला है। एक नई परमेश्वर की आत्मा इस 2024 में हम देखेंगे। बहुत से नए युवा जो हैं, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उनको परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा। आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सेवा करें, आपके मन में आशा है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, तैयार रहिए। ये आपका समय है। हमारे हमारे देश में परमेश्वर, पवित्र आत्मा कार्य कर रही है। एक नई शुरुआत होगी। आप देखेंगे एक नया रिवाइवल होगा। हमने कभी सुना नहीं होगा उस प्रकार का रिवाइवल होगा। कलीसियाओं में पासवानों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, तैयार रहिए। परमेश्वर कार्य कर रहा है हमारे देश में। आपकी कलीसिया में परमेश्वर कार्य कर रहा है। तात्कालिक चीजों के पीछे हम ना भागे। आपका जो भी प्रोग्राम है उसके पीछे ना भागे। पवित्र आत्मा से अपने आप को समर्पित करिए और पवित्र आत्मा से पूछिए, मैं क्या करूं मेरे कलीसिया में, किस प्रकार आगे बढ़े, और पवित्र आत्मा कार्य करेगी। और आप देखेंगे आने वाले इस महीने से एक नई शुरुआत आपकी कलीसिया में होगी। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, बंधनों को तोड़ेगा परमेश्वर, और एक नई शुरुआत आपके द्वारा, आपकी कलीसिया के द्वारा, आप जो भी गांव में है, शहर में है, वहां पे एक नई शुरुआत परमेश्वर लाने वाला है। अपने आप को समर्पित करें। और इस सुबह के समय, नहीं, इस नए महीने जुलाई के पहले दिन मैं बताना चाहता हूँ, ये समय है तैयारी का। क्या हम तैयार हैं? हम बहुत बार प्रार्थना तो करते मगर तैयारी नहीं कर पाते। अपने आप को समर्पित करिए और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा नया कार्य करेगा। और इस सुबह के समय हर एक व्यक्ति को जो मेरी आवाज सुन रहा है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। एक नई शुरुआत होने वाली है।
हमारे देश में, भारत में और बहुत से राज्यों में परमेश्वर नई नई शुरुआत करने जा रहा है। देशों में नई शुरुआत होने वाली है। निराश मत हो, निरुत्साहित मत हो। प्रार्थना करेंगे समय कोई प्रार्थना का जब हम प्रार्थना करें, आप भी हमारे साथ एकजुट होकर आपकी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम विश्वास करें कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक नया कार्य करे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु इस समय के लिए। हर एक भाई बहन जो जुड़ा है परमेश्वर, जो भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हारे खोंदोरो बोसे खेला रमोंदरो सखा। धन्यवाद रेलो मोंदोरो सुको बरा 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 सारा खाला तेरे खराबोश। कोई भाई है संजय, जो ये आपको इस किसी ने ये मैसेज, परमेश्वर आप कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत आर्थिक तंगी से आप निराश हो चुके हैं। आप अपने अपने अपना जीवन का अंत करने की सोच रहे हैं। परमेश्वर और पवित्र आत्मा बोल रही है, ये एक परमेश्वर एक नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में देने वाला है। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आप मसीह को सुना है, मसीह का सुसमाचार, मगर आप दृढ़ नहीं है मसीह में। इस सुबह के समय परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। हालेलुया हाले बिहार से आप मैसेज सुन रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कोई भाई सतीश, हाँ रबो खो थोरो बोसा खाला बरा, आपकी किडनी की परेशानी है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है इस समय। आपको आपने रिपोर्ट पाया, बहुत निराश है आपकी आपकी फैमिली, आप परेशान है, क्या होगा। घबराओ मत, परमेश्वर आपके आपको पूर्ण चंगाई आप प्राप्त करोगे, और आप परमेश्वर के लिए गवाही का कारण बनोगे। आपके परिवार से आप अकेले हैं जो मसीह में, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाला बुखो थोरो बोरो खोरो बशका। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। कोई बहन है सुलोचना, अब कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। रबोरो को सुखोरो बो सुखोरी बला बराबा। हालेलुया कराबराबर। आपकी शारीरिक परेशानियां हैं, आप किसी को बता नहीं पा रहे, आप बहुत उदास हैं, डिप्रेशन में हैं, परमेश्वर आपको पूर्ण तरह चंगाई दे रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कोई भाई राजकुमार आप सुन रहे हैं, ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है इस समय में। आप झारखंड में हैं। तीखला बुरो सोको रुमो सीखे तेरे बस सीखा। रबा 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 रबा। आपके पारिवारिक अ, रिश्तों में बहुत परेशानी है, और आप बहुत कठिन अवस्था से गुजर रहे हैं। हालेलुया। आप सोच रहे हैं, मेरा जीवन जीवन का उद्देश्य क्या है। आप बहुत परेशान है। आपने कुछ दिनों से कुछ महीनों से आप कलसिया भी नहीं जा रहे। अब परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि पूर्ण तरह आपके परिवार में परमेश्वर एक नई शुरुआत देगा। अपने जीवन को समर्पित करिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जो कार्य आप कर रहे हैं आपके बच्चों के बीच में। हालेलुया। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रही है। अगर आपको आशीष मिली, इस मैसेज से अपने दोस्तों को बांटिएगा, उनको शेयर करिएगा। मैं कुछ विषयों के बारे में बताना चाहता हूँ। हम हमारी हिंदी सर्विस हर रविवार को शाम को 6:45 को है। आपको डिटेल्स चाहिए तो मिनिस्ट्री का जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ईमेल आईडी, कोई प्रार्थना का विषय है तो हमें ईमेल करिएगा। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर कोई उड़िया भाषी लोग हैं जो सुन रहे हैं इस मैसेज को, जुलाई 13 से हमारा उड़िया सर्विस ऑनलाइन शुरू हो रहा है। आप जुड़िएगा। आपको डिटेल्स चाहिए हो तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स में उसमें कांटेक्ट करिएगा, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में नई शुरुआत लाएगा। सारे जो लोग सुन रहे हैं सबको धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ इस महीने, जुलाई के महीने में परमेश्वर आपके जीवन में नया करेगा। जय मसीह। धन्यवाद।